Good morning, students. Myself Menka. Today I will teach you a topic, female reproductive system. Okay, this is in your syllabus. ठीक है, ये आपके OBG के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है. ठीक है. So can I start? मीन्स ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है. टू टाइप्स के सिस्टम्स हैं. फर्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हम आज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. स्त्री जननांग मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंटेन्ड मेनली इन द पेल्विक कैविटी एंड पेरिनियम कैविटी. जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन वुमेन में है कंटेन्ड मेनली इन द पेल्विक कैविटी एंड पेरिनियम कैविटी. ठीक है. जो कि टू टाइप से डिवाइड होता है. फर्स्ट इज दैट एक्सटर्नल जेनाइटलिया और सेकेंड इंटरनल जेनाइटलिया. एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं एंड देन इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं. अब जो एक्सटर्नल जेनाइटल है और इंटरनल जेनाइटल है की स्ट्रक्चर. फर्स्टली हम देखते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल. जो फीमेल्स में एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उनको हम वाल्वा भी बोलते हैं. ठीक है. एंड देन जो ये एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ऑर्गन है कंसिस्ट बाय मॉन्स प्यूबिस फर्स्ट, सेकेंड लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा एंड क्लाइटोरिस, वेजाइनल ओरिफिस एंड एक्सटर्नल यूरिनरी मेटस एंड वेस्टिब्यूल. इन सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव organ. You can see in this picture, vulva is the term given to the female external genital. External genital को हम vulva भी नाम दे सकते हैं. And then जो vulva है including with mons pubis, labia majora, labia minora, clitoris और vaginal orifice, एक्सटर्नल यूरिनरी मेटस एंड वेस्टिब्यूल. इन सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. अंडरस्टैंड? अकॉर्डिंग टू पिक्चर यू कैन सी लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, यूरेथ्रा, वेजाइना, एनएस और क्लाइटोरिस. एंड देन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी hymen, labia majora, vaginal entrance, labia minora. ये आपको यूरेथ्रल ओपनिंग. ये जो आप एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ऑर्गन्स हैं कंसिस्ट बाय मॉन्स प्यूबिस. ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. मॉन्स प्यूबिस और लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग और पेरिनियम. एंड देन आता है सेकेंड पार्ट जो है आंतरिक स्त्री जननांग. मीन्स फर्स्ट हमने देखा एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंड इज दैट इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके. जो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मिनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, वेजाइनल ओरिफिस और एक्सटर्नल यूरिनरी मेटस और वेस्टिब्यूल वहाँ पे होते हैं. ठीक है. एंड देन अभी हम देखते हैं इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कंसिस्ट बाय वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी. ओके. ये नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे.
First we will see external female reproductive organs and second is that internal female reproductive organ. ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर बनाती हैं कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है. फर्स्टली मॉन्स प्यूबिस. ठीक है, जो ये मॉन्स प्यूबिस है ये सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपर उठा हुआ सा पार्ट आपको शो हो रहा होगा. इन दिस स्ट्रक्चर इसमें नहीं है. नेक्स्ट मॉन्स प्यूबिस. हाँ, अब मॉन्स प्यूबिस जो स्ट्रक्चर है वो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा. सो ये जो है सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपर उठा हुआ भाग जैसा कुछ दिखता है. ठीक है, जो स्किन के बिल्कुल नीचे जो फैट होता है वो वहाँ पे ज़्यादा होता है, जिससे कि क्या होता है प्यूबर्टी के टाइम पे ये जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे हेयर लाइक फॉलिकल्स आने लग जाते हैं. मीन्स जब प्यूबर्टी का टाइम होता है तो यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. तो मॉन्स प्यूबिस मीन्स जो ये सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपर वाला पार्ट होता है और ये जो स्किन होता है वहाँ पे एक फैट ज़्यादा होती है. फैट वहाँ पे फैट डिपोजिशन जो है ज़्यादा होता है एंड देन प्यूबर्टी के टाइम पे यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनने लग जाते हैं. एंड देन नेक्स्ट इज लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा आपको शो हो रहा है पिक्चर में. लेबिया मेजोरा मीन्स ये है 2 स्ट्रक्चर होती हैं. ओके, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, जो कि जो स्किन होती है वो वहाँ से थोड़ी सी इनसाइड टाइप मुड़ी हुई होती है. ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम से ये जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे ज़्यादा मीन्स गहरे हेयर लाइक फॉलिकल बनने लग जाते हैं. ठीक है, जो दोनों पार्ट मिलकर ऑर्गन्स को मीन्स दोनों पार्ट मिलकर ऑर्गन्स को प्रॉपरली सिक्योर रखते हैं. ठीक है, लेबिया मजोरा और लेबिया माइनोरा. अब लेबिया माइनोरा जो है वो लेबिया मजोरा क्या है कि आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको पिक में शो हुई थी एंड वहाँ पे क्या है डार्कर पिगमेंटेशन होते हैं. जो लेबिया मेजोरा होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि प्रोटेक्ट द इंटोरियटस एंड यूरेथ्रल ओपनिंग और कवर्ड विथ हेयर एंड सब. मीन्स जो वहाँ पे प्यूबर्टी के टाइम पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं वो कवर्ड करके रखती हैं सेबेकस ग्लैंड्स को. और जो चाइल्ड बर्थ के बाद जो फ्लैसिक विद एज जो होता है उनको बिकम्स कर देती हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, एंड देन आता है लेबिया माइनोरा. लेबिया माइनोरा मीन्स जो इनर लिप आप उसको बोल सकते हैं, इनसाइड पार्ट में होता है. ये जो लेबिया माइनोरा है मेड अप ऑफ एरेक्टाइल और कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, दैट डार्कन्स एंड स्वेल ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोयूज. जो लेबिया माइनोरा है ये भी क्या होता है कि 2 टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है. ठीक है, यहाँ पे जो भी टिश्यूज होते हैं सीबेसिस ग्रंथ जो होती है वहाँ पे हेयर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है. ठीक है, मेनली इनका फंक्शन होता है कि जो ऑर्गन है वो यूरिन के लिए सुरक्षा प्रोवाइड करता है. एंड देन आता है क्लाइटोरिस का मीन्स जो स्मॉल पेनिस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है. कंपोज्ड होता है नर्वस, ब्लड वेसल्स एंड इरेक्टाइल टिश्यू से. जो क्लाइटोरियस है वो वाल्वा हम किसको बोले हैं यहाँ पे, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको हमने वाल्वा नाम भी दिया था. तो क्लाइटोरियस जो है एंटीरियर संगम के स्थित छोटी
स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्लाइटोरियस बोलते हैं। मीन्स एक स्मॉल स्ट्रक्चर लाइक होता है, ये टिश्यूज से बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज से, इरेक्टाइल टिश्यूज से मिलकर बना होता है। एंड देन जो भी संवेदनशील अंग है संभोग के समय, मीन्स सेक्सुअल के टाइम पे फीमेल को एक्टिव करता है, दैट इज कॉल्ड द क्लाइटोरिस। एंड आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का मीन्स यहाँ पे है कि जो वाल्वा का जो ऑर्गन है जो लेबिया मेनोरा के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये 2 टाइप के इसमें रोम्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज दैट यूरिन और सेकंड इज दैट बेबी बर्थ के लिए, ठीक है। तो ये आता है वेस्टिब्यूल, है ना। और हाइमन भी एक इसमें स्ट्रक्चर होता है जो कि अब ये स्ट्रक्चर है आपको इसमें देखने को मिल रहा है, लेबिया माइनोरा, हाइमन, लेबिया मेजोरा, मोन्स प्यूबिस, क्लाइटोरियस, यूरेथ्रा, वेजाइनल ओपनिंग और पेरिनियम। हाइमन जो है वो एक स्ट्रक्चर है, मीन्स एक्सटर्नल ऑर्गन का, जो कि इंटरनल ऑर्गन को डिफरेंट रखता है और वेजाइना को ढक के रखता है, ठीक है। मीन्स जो ये कभी कभी पूर्ण रूप से बंद रहता है जो हाइमन कहलाता है। इसकी उपस्थिति में स्त्री मीन्स फीमेल ये आंतरिक जननांगों को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस स्ट्रक्चर विल बी फाइन एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है 1 2 3 4 5 6 टाइप की स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज दैट मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस जो है एक ऊपर उठी हुई सी स्ट्रक्चर लाइक होता है जिसके अंदर फैट डिपॉजिट होता है और प्यूबर्टी के टाइम पे यहाँ पे हेयर लाइक फॉलिकल्स बन जाते हैं। सेकेंड पार्ट जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया मेजोरा है, ये बोथ आर 2 पार्ट्स विल बी इंक्लूड। एंड देन ये जो लेबिया मेजोरा है इनसाइड की तरफ थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। एंड प्यूबर्टी के टाइम पे यहाँ पे स्किन पे मीन्स गहरे हेयर बन जाते हैं और ये फर्स्ट और सेकंड जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड देन सेकंड आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का मीन्स जो 2 टाइप की स्ट्रक्चर लाइक शो होती है। जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट होता है इसका, ये सेबेकस ग्लैंड से मिलकर बना होता है और इसके अंदर कोई भी रोम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है कि जो भी ऑर्गन है या फिर जो भी यूरिन सिस्टम है उसके लिए सुरक्षा प्रोवाइड कराना, ठीक है। एंड देन आता है क्लाइटोरियस। क्लाइटोरियस मीन्स जो ये वाल्वा का एक एंटीरियर पार्ट होता है जो कि स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्लाइटोरियस कहते हैं। और ये जो मीन्स स्तंभन ऊतकों से इलेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है और बहुत ही मीन्स संवेदनशील पार्ट आप इसको बोल सकते हैं। एंड देन आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है ये भी एक वाल्वा का पार्ट होता है जो लेबिया माइनोरा के बीच में स्थित होता है और उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, ठीक है। ये भाग में क्या होता है कि 2 टाइप से रोम्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज वेजाइनल रोम एंड सेकंड इज यूरिन रोम। इसका जो मेन फंक्शन होता है फर्स्टली यूरिन के लिए एंड सेकंड इज दैट फॉर डिलीवर बेबी, ओके, जिसको हम बर्थन ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। इज दैट राइट और नॉट स्टूडेंट? नेक्स्ट पार्ट आता है हाइमन, ठीक है। हाइमन में क्या होता है कि ये एक स्ट्रक्चर जो होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ही इंक्लूड होता है जो कि वेजाइना को ढक के रखता है, ठीक है। इसके केंद्र में मीन्स एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है, मीन्स रोम आप उसको बोल सकते हैं, जो कभी कभी पूर्ण रूप से भी बंद हो सकता है जिसको हम हाइमन बोलते हैं। इस स्थिति में फीमेल जो होती है सेक्स के टाइम पे काफी एक्टिव रहती है एंड इनसाइड
ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आता है आंतरिक जननांग मीन्स इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फर्स्ट वी विल सी एक्सटर्नल एंड सेकेंड इज दैट इंटरनल। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मीन्स स्ट्रक्चर। अब जो आंतरिक स्ट्रक्चर्स हैं मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर हैं फीमेल इंटरनल जेनिटलिया। जो इंटरनल फीमेल ऑर्गन्स हैं फर्स्टली वो कंसिस्ट होती हैं, फर्स्ट उसमें आते हैं वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर बनाते हैं फीमेल इंटरनल जेनिटलिया और इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अभी हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम यू कैन सी वेजाइना, यूट्रस, ब्लैडर, प्यूबिक बोन, यूरेथ्रा, क्लाइटोरियस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेजाइना, सर्विक्स, रेक्टम, सर्वाइकल और बर्थलाइन ग्लैंड्स और एनस। इस डायग्राम में आपको सारी चीजें शो हो रही हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं वेजाइना। ठीक है, वेजाइना जो है फीमेल का इंटरनल पार्ट होता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग से ह्यूमन हेमन जो एक्सटर्नल पार्ट में हमने देखा था उसकी स्ट्रक्चर को ढक के रखता है। ठीक है, जो हाइमन से गर्भाशय के सर्विक्स तक होता है मीन्स जो हाइमन से लेकर के यूट्रस के सर्विक्स तक होता है। इसका जो एंटीरियर वाल होता है 7.5 cm और पोस्टीरियर वाल जो होता है 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इट इज ए आपको ये स्ट्रक्चर में शो हो रहा है मेजर अप्रोक्सीमेटली 8 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। मीन्स आप इसको 7.5 to 10 सेंटीमीटर भी इंक्लूड कर सकते हैं और 8 to 12 सेंटीमीटर भी ये लेंथ में हो सकता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द वेस्टिब्यूल टू द यूट्रस एंड इज सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर एंड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम। ठीक है, ये जो है वेजाइना के ये जो है यूट्रस के सर्विक्स तक होता है और हाइमन से स्टार्ट होता है। इसका जो एंटीरियर वाल होता है मीन्स 7.5 से 10 सेंटीमीटर लेंथ बोल सकते हैं और 8 to 12 सेंटीमीटर लेंथ बोल सकते हैं। एंड देन इसके अंदर जो लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो कि डोडरलिन बेसिलिन की जो ग्लाइसोजन द्वारा होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि वेजाइना के अंदर जो भी लिक्विड directed upward and backward its axis forming with that of the uterus an angle of over 90% of 90 degree opening। जो वेजाइना की स्ट्रक्चर आप इस पिक्चर में शो कर रहे हैं, the anterior wall of the vagina is related to the base on the bladder and to the urethra। ठीक है, और fact the urethra is embedded in or fused to anterior vaginal wall। और जो पोस्टीरियर वाल होता है वो वेजाइना से रिलेटेड प्रिंसिपली टू द रेक्टम होता है। और जो भी इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है वो वहां पे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहां पे हो सकते हैं जो कि किसी भी टाइप की डिजीज कंडीशन को लीड कर सकते हैं और उसको रोकने के लिए वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है उसको स्थान प्रोवाइड कराते हैं। एंड देन बर्थ के समय जो भी एरिया वहाँ है बर्थ के टाइम पे या फिर कंप्लीट सेक्सुअल टाइम पे जो लिक्विड कम आउट होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सो ये था वेजाइना का स्ट्रक्चर। एंड देन आता है vaginal fornix is the recess formed between margin of the cervix and the vaginal wall based on position the subdural and posterior fornix same thing है।
जो वेजाइना है उसका ब्लड सप्लाई है वो वेजाइना इज फ्रॉम द वेजाइनल आर्टरीज, ठीक है, ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरीज की ब्रांच होती है, एंड द वेजाइनल ब्रांच ऑफ द यूटेराइन आर्टरी, ठीक है। एंड देन लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है वो लिम्फ फ्रॉम अपर वेजाइना ड्रेन्स इनटू द इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक होता है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं यूट्रस। यूट्रस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो यूट्रस है वो थिक वॉल्ड होता है और मस्कुलर ऑर्गन वहाँ पे मिड लाइन बिटवीन द ब्लेडर और रेक्टम में प्रेजेंट होता है। जो भी यूट्रस है कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी एंड ए सर्विक्स, ठीक है। एंड देन जो इंफीरियरली जॉइंट्स द वेजाइना, ये वेजाइना से जॉइंट्स होता है। मीन्स जो भी यूट्रस है वो प्रेगनेंसी करने का प्रमुख आंतरिक प्रमुख या फिर इंटरनल या फिर इम्पोर्टेंट इंटरनल फीमेल ऑर्गन है, ठीक है। इसका जो मीन्स कंसिस्ट है वो स्ट्रक्चर, बॉडी की स्ट्रक्चर और सर्विक्स से बना होता है। इसके बीच में जो भी मीन्स स्थान होता है वो श्रोणीय पर्यंक होता है और ये पेरिटोनियल में स्थित होता है। इसकी जो आकृति होती है मीन्स साइज जो होता है 7.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर होता है। एंड देन जो एक नॉर्मल और हेल्थी यूट्रस का वेट होता है वो 40 to 60 ग्राम होता है, जो कि जो यूट्रस है उसको 4 टाइप में डिवाइड करा गया है, ठीक है। यूटेराइन ट्यूब है, सुपरफिशियली यूटेराइन ट्यूब जो होती है प्रोजेक्ट लेटरली फ्रॉम यूट्रस एंड ओपन इनटू द पेरिटोनियल कैविटी में ये ओपन होता है। जो यूट्रस है उसकी जो बॉडी है वो फ्लेंटेड एंटी पोस्टीरियरली एंड अबव द लेवल ऑफ ओरिजिन यूटेराइन ट्यूब्स वहाँ पे उससे सुपीरियर पार्ट में होता है। और जो कैविटी ऑफ द बॉडी है वो नैरो स्लिट में होता है और व्यूड लेटरली होता है। तो जो यूट्रस है उसको डिवाइड करा गया है सर्विक्स, इस्थमस, बॉडी और फंडस। जो यूट्रस है वो 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट आता है सर्विक्स। सर्विक्स का मीन्स होता है कि अब ये पिक्चर में आपको शो हो रहा है यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। तो जो सर्विक्स है वो इंटीरियर पार्ट होता है, इंफीरियर पार्ट होता है ऑफ द यूट्रस एंड द शेप लाइक होता है कि शॉर्ट ब्रॉड सिलेंडर, ठीक है, विद ए नैरो सेंट्रल चैनल। जो सर्विक्स है वो वेजाइना से लगा हुआ फर्स्ट पार्ट होता है। इसकी जो लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर होती है और इसके जो एक्सटर्नल रोम्स हैं वो इन एक्सटर्नल आंतरिक मुख को अंतर्मुख कहते हैं, मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल इसको बोल सकते हैं। जो इस्थमस यहाँ पे है वो यूट्रस की बॉडी का और सर्विक्स के बीच का एक छोटा सा सकड़ा सा पार्ट होता है जिसको हम संकीर्ण संयोजक कहते हैं। और जो बॉडी है मीन्स जो भी यूट्रस का बॉडी है उसका जो प्रमुख भाग होता है वो पतला होता है, ठीक है। और इसके अंदर स्थित खोखले त्रिभुजाकार स्थान को गर्भाशय गुहा कहते हैं और ये फैलोपियन ट्यूब और इसके नीचे की ओर ओपन होता है। एंड देन इसका फोर्थ पार्ट होता है फंडस। जो ये फंडस है ये फैलोपियन ट्यूब से ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि पाल्पेशन आसानी से वहाँ पे कर सकते हैं और डोम आकार लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाती है। जो सर्विक्स व्यूड फ्रॉम बिलो, आप सर्विक्स इस डायग्राम में देख सकते हैं। एंड देन द रिलेशन ऑफ यूटेराइन एंटीरियर पोस्टीरियर। अब जो यूट्रस है उसका
बॉडी ब्लड सप्लाई जो है यूटेराइन आर्टरी से होता है, जो कि ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी है। In this diagram, you can see blood supply and venous drainage of uterus, vagina and ovaries. ये डायग्राम से आपको इतना समझ में नहीं आएगा, पहले आपको स्ट्रक्चर पढ़ लेना है। मीन्स ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, this is the consist from the two parts. First is female reproductive system and second male reproductive system. एंड हमने डिस्कस करा स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव की स्ट्रक्चर है टू पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड इंटरनल। जो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 6 पार्ट से मिलकर बना होता है, और एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम वाल्वा भी बोल सकते हैं। उसके अंदर इंक्लूड होता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरियस, वेजाइनल ओरिफिस, एक्सटर्नल यूरिनरी मैट्रस और वेस्टिब्यूल। एंड देन जो इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो रिलेटेड होता है वो कंसिस्ट बाई होता है वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी से। ठीक है, अब आता है ओवरी। अब ऐसे तो लेयर्स ऑफ यूट्रस मीन्स एंडोमेट्रियम लेयर होती है, मायोमेट्रियम लेयर होती है, पेरीमेट्रियम लेयर होती है। जो लेयर्स ऑफ यूट्रस होती हैं, एंडोमेट्रियम जो है डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इसमें नहीं है। जो यूट्रस की जो लेयर्स होती हैं, फर्स्ट एंडोमेट्रियम, मायो। अब जो यूट्रस है वो भी 3 लेयर से मिलकर बना होता है कि एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होता है वो यूट्रस के ऊपर का पार्ट होता है। ठीक है, एंड देन जो मायोमेट्रियम जो है वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम के बाद का पार्ट होता है। ठीक है, और जो पेरीमेट्रियम जो है वो मायोमेट्रियम के बाद का पार्ट होता है। और जो यूटेराइन लिगामेंट्स होते हैं वो जैसे सर्वाइकल लिगामेंट है, यूटेरो सर्वाइकल लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट है, ये ब्रांड लिगामेंट है, ये कई तरह के होते हैं और यूट्रस को चाइल्ड बियरिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और जो यूट्रस है वहाँ से बेबी का डेवलपमेंट होता है और वहीं से मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना होता है। एंड देन आता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो होता है ये जो यूट्रस है उसके ही पार्ट का फंडस और बॉडी के उनसे बना होता है। ठीक है, नली लाइक स्ट्रक्चर होती है और जो कि फैलोपियन ट्यूब इसको हम बोलते हैं। ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसके अंदर एक मीन्स खोखली लाइक आप इसको देख सकते हैं, जो कि यूट्रस के अंदर दूसरी और पेरिटोनियल जो कैविटी होती है वहाँ पे इसकी पार्ट ओपन होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर है सींग के समान होती है। ठीक है, जो लेटरल एंड में प्रेजेंट होता है और जो इसका मेन फंक्शन होता है कि जो ओवम है उसको यूट्रस की ओर ले जाना। ठीक है, एंड देन प्रेगनेंसी के लिए इसका मेन फंक्शन होता है। ओवम जो है उसको स्पर्म से मिलना, ये जो प्रोसेस है ये फुलफिल होती है विद द हेल्प ऑफ फैलोपियन ट्यूब। थैंक यू ऑल ऑफ यू।